पर्सन जो है वो है जेम्स द लॉर्ड्स ब्रदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि याकूब की पत्री जो है किसने लिखी और वो व्यक्ति कौन था। सो बहुत सारे जो स्पेशली लूथर जो है, जब फर्स्ट प्रोटेस्टेंट निकला मार्टिन लूथर, तो वो ये सोच रहे थे कि ये पुस्तक जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है सुसमाचार के साथ, क्योंकि ये अगर आप पुस्तक को पढ़ के आए हैं या आपने कभी सुना है तो आप देखेंगे याकूब की पत्री जो है विश्वास पर और भरोसा रखने पर जो है वो बहुत बार जो है वो करती है। 19 बार जो है ये शब्द आया है कि बिलीव करो, विश्वास करो या परमेश्वर पर भरोसा करो, और उसके साथ साथ कामों का जिक्र आता है और उसके साथ साथ जो है यानी बिना काम विश्वास जो है मुर्दा है, प्रार्थना का शब्द आता है, और इन सभी चीजों के साथ जो है हम याकूब की पत्री को देखते हैं। तो आइए इससे पहले याकूब की पत्री को देखें। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे जो कि यूहन्ना उसका 15 और उसकी 14वीं आयत है। यूहन्ना उसका 15 और उसकी 14वीं आयत, कृपया मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना उसका 15, अगर आपके पास क्वार्टर नहीं है तो मेरे साथ। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तुम मेरे मित्र हो। ब्यूटीफुल, सभी मिलकर अगर पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए अपनी पुस्तक को निकालें। यूहन्ना उसका 15 उसकी 14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वाह, ब्यूटीफुल वर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसमें एक चीज नजर आती है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है वो उसका क्या है? मित्र है। बाइबल में कौन यीशु मसीह का मित्र था? किसको यीशु मसीह का मित्र कहा गया? लाजरस को। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह की आज्ञा पर चलता है, उसको मानता है, उसे क्या कहा जाता है? मित्र जो है वो कहा जाता है। याकूब की पत्री में हम देखते हैं याकूब जो है संडे लेसन, जो क्योंकि हमारा फर्स्ट लेसन है वो ये फर्स्ट लेसन यानी पार्ट पहला जो है वो ये है कि याकूब की पत्री या याकूब की पत्री लिखने वाला याकूब जो है वो परमेश्वर का भाई था। ओके, याद करने की बात यह है कि जो उसकी व्यवस्था को मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वो उसका मित्र कहलाता है। याकूब जो है, अगर हम ध्यान से देखें, याकूब 4 ऐसे व्यक्ति हैं बाइबल में पाए जाते हैं जो बाइबल में हमें दर्ज है। अगर आप घर जाके संडे लेसन की वर्सेस को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक याकूब वो है जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है। ऑलराइट, क्योंकि अगर हम पढ़ें, पैसा निकालिए, मरकुस और उसका 6 उसकी 3, जल्दी से निकाल दीजिए। एक जन मरकुस उसका 6 उसकी 3, एक जन निकाले लूका उसका 6 उसकी 16। क्या यह वह बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है और जो याकूब, योसेस, यहूदा और शमूएल का भाई है? ऑलराइट, यहाँ पर याकूब जो है शब्द वो पहले आया है। 4 भाइयों का जिक्र आया है, पर याकूब मेरे ख्याल से पहला बेटा है, यानी सबसे बड़ा बेटा होगा। और जब हम जिक्र करते हैं कि ये सबसे बड़ा बेटा है, अगर आप ध्यान दें तो यीशु मसीह क्रूस पर मरियम को याकूब के हाथ में देके नहीं गया, बल्कि वो उसके अपने प्रिय चेले के हाथ में देके गया कि यूहन्ना ये तेरी माँ है और ये औरत ये तेरा बेटा है। सो देखने को ये मिलता है कि यूसुफ की 2 शादियां हुई थी और याकूब जो है वो यूसुफ की पहली पत्नी से पहला बेटा था, और मरियम जो है उसकी दूसरी पत्नी थी, और दूसरी पत्नी यीशु मसीह जो है उससे जो है वो पैदा हुए। सो इसलिए याकूब जो है वो पहली बात हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का भाई है और वो बड़ा भाई होगा, इसलिए उसका नाम जो है वो पहले दर्ज किया गया है। दूसरी आयत में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि याकूब यीशु मसीह का चेला था। राइट, अगर तीसरी आयत को मैं खुलवाऊं तो वहां पे ये दिखाया गया है कि जो यहूदा, एक तो यहूदा स्मृति था, एक सिर्फ यहूदा यीशु मसीह का चेला था, उसके पिता का नाम जो है वहां पे दर्ज है कि वो याकूब है। सो इस तरह से याकूब के जो नाम है वो हमें पाए जाते हैं कि 4 याकूब नामक लोग जो है वो बाइबल में पाए गए। पर ये जो याकूब है, ये याकूब यीशु मसीह का भाई है। क्या यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। निकालिए मेरे साथ फटाफट मरकुस की इंजील उसका 3 उसकी 21, और एक जन निकाले यूहन्ना 7 उसकी 2 से 5। जब यीशु के कब्रियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि उनका कहना था कि उसका कुछ ठिकाने नहीं। ओके, अब उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि यीशु मसीह अपने दिमाग में नहीं है, यानी ही इज मैड, आउट ऑफ हिज सेंसेस। ओके, आगे देखिए यूहन्ना 7 उसकी 2 से 25। आज जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना 7 उसकी 2 से 25।
इसलिए उसके भाई ने उससे कहा यहाँ से शुरू कर के ये होगा में चला जाओ और जो काम तू करता है अपने तेरे कहने में देखो। ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और इस पर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने नई जगत पर प्रकट कर, अपने नई जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसका भाई भी इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, राइट? सो यानी हम ये देखते हैं जब यीशु मसीह देह में थे, यीशु मसीह देह के होने पर उसके भाई उस पर विश्वास नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं कि पागल है, वो ये सोच रहे हैं, या क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे इसलिए यीशु से कह रहे थे अगर तू सचमुच में परमेश्वर है, अगर सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो फिर ओपनली जाकर क्या कर, इस फसा में जाकर तो अपने मौजों को दिखाए। पर यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा समय अभी आया नहीं। सो वो चले गए। उसके बाद सीक्रेटली बाइबल आगे बताती है कि यीशु मसीह सीक्रेटली जो है वहां पे गया और उसने वहां जाकर प्रचार करना शुरू किया। सो संडे लेसन बता रहा है कि ये याकूब यीशु मसीह का भाई है और ये यीशु मसीह का भाई किस तरह से बलीवर बन गया, किस तरह से विश्वासी बन गया। मंडे लेसन ये बता रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसकी 5 से 7 और एक जो निकाले प्रेरितों का काम उसका पहला उसकी 14 आए। जल्दी से निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसकी 5 से 7। तब है कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। उसके पश्चात 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक गिरदा पर खुश हो गए। तब है याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को। ऑलराइट, हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब जीवित हो गए तो यीशु मसीह जो है जा रहे थे, उन्होंने 10 बार दर्शन दिए लोगों को। और उन दर्शनों के पहले हम देखते हैं कि पहला पतरस था। कल हम बाइबल के मुताबिक देखें मरियम मगदलीनी ने सबसे पहले देखा। उसके बाद जो है वो इमामस के 2 भाई जो है वो जा रहे थे, अफसोस कर रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ चलता गया और उन्हें जो है ऊपर से लगे प्रकाशित वाक्य तक बताता गया। कैफस किसका नाम है? पतरस का नाम है। सो कैफस को दिखाई दिया। फिर उसके बाद उसने बताया कि 500 लोगों को दिखाई दिया। अल्टीमेटली याकूब का नाम यहाँ पे स्पेशली दर्ज किया गया है कि याकूब को जो है वो दिखाई दिया गया। सो जो बिल्कुल अविश्वासी था उसका विश्वास कैसे बन गया कि उसने पत्री इस तरह से लिखी। ये पत्री बहुत ही जबरदस्त है जिसमें उसने ये कहा कि ये जो कलीसिया है, क्योंकि अगर आप याकूब उसका पहला वचन पढ़िए प्लीज। याकूब की पत्री उसका पहला और उसका पहला वचन। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार जो तितर-बितर होकर रहते हैं। और यहाँ पर अपने आप को क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ? दास। उसने ये नहीं कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का भाई हूँ। वो पहले वो भाई भी मानने की कोशिश कर रहे थे, पहले उसे भाई से भी अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके वचन कैसे बदल गए। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि उसका बदलाव कैसा हुआ कि अब वो भाई नहीं कह रहा बल्कि उसका इतना हम्बल हो गया, इतना हलीम अपने आप को कर लिया कि उसने अपने आप को क्या कहा? मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ? दास है। जस्ट इमेजिन वो उम्र से बहुत बड़ा था और अगर उसकी पत्री को देखें तो वो सोचने में या उसकी नॉलेज जो है या उसकी एजुकेशन जो है उसको अगर ध्यान से देखें तो वो भी बहुत बढ़िया थी। पर जब वो यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि वो कलवरी की उस क्रूस को जरूर उसने देखा होगा। उसने देखा होगा कि वो मरा है, उसने देखा उसे दफनाया गया, उसने देखा तीसरे दिन जो है वो जी उठा। इतना ही नहीं सुना था कि तीसरे दिन जी उठा, पर जब हम याकूब की पत्री को देखेंगे तो वो आमोस की प्रोफेसी को, आमोस की भविष्यवाणी को जब वो बता रहा है, क्योंकि प्रेरितों के काम में काफी यहाँ पे जिक्र आया है कि वो आमोस की प्रोफेसी को समझाने लगा और कहने लगा कि अन्य जातियों तक जो है वो प्रचार जाएगा। सो इसका अर्थ ये है कि वो बाइबल को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति था। सो जब वो बाइबल को जान रहा है, यीशु मसीह में उसने उस बाइबल के वचनों को पूरा होते हुए देखा, दर्शन पाया उसने स्पेशली। और यीशु मसीह ने बाइबल में नहीं लिखा कि वो दर्शन में उसके साथ क्या बातचीत हुई, पर आई बिलीव कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उनकी भेंट होगी, क्योंकि जहाँ भी एक जन को यीशु मसीह ने जाके प्रचार किया वो प्रचार जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो निकले। जैसे निकोदेमुस अकेला था, उसके साथ बात हुई तो उसमें से जो है यूहन्ना 3:16 जो है वो आई निकली। अगर हम देखें कि सरदार आया था पूछने लगा कि अनंत जीवन कैसे पाऊं, तो यीशु मसीह ने जो उससे प्रचार किया और लोग आज दुनिया भर में उस वाक्य को लेकर जो है वो प्रचार करते हैं। फिर देखते हैं कि एक करके जहाँ भी एक करके यीशु मसीह ने प्रचार किया। जैसे मरियम मगदलीन को पकड़ाया गया और मगदलीन जो है वहाँ पे अकेली रह गई, जब पत्थर सभी छोड़कर चले गए तो यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है। सो
very profound preaching और profound messages we can find. बहुत ही बढ़िया messages हमने पाए जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के साथ बात की. जब याकूब को वो पर्सनली मिल रहा है, तो I believe like it was a wonderful meeting with him. बहुत ही खूबसूरत उसके साथ मुलाकात हुई होगी, जिसने उसकी जिंदगी को इस कदर से बदल दिया कि जो ये सोचता था कि इसका दिमाग नहीं है, जो ये सोचता था कि क्या ये सचमुच में परमेश्वर है, उसने अपने आप को ऐसे तब्दील किया कि उसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ. राइट, सो उसकी तब्दीली हुई. याकूब और गॉस्पेल ट्यूसडे लेसन ये बता रहा है याकूब की पत्री और सुसमाचार कोई अलग नहीं है. अगर विश्वास की बात करें तो सुसमाचार भी विश्वास में टिका हुआ है. जहाँ कहीं भी मौजा हुआ, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं विश्वास और कार्य के बारे में अगर बता रहा है, तो हम देखते हैं कि जिसने भी मौजा, जिस भी कदर मौजा हुआ, उन्होंने अपने विश्वास को कार्य में दिखाया. वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, उसके पास कोई भी दम नहीं था, वो कमजोर थी, और उसको उस जगह पे जाना जहाँ यीशु मसीह है, उसके कार्य को दिखाता है. राइट, फिर हम देखते हैं जो कोढ़ी आए, 10 कोढ़ी आए, यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके याजकों को दिखाओ. सो उनका विश्वास था, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कार्य नजर आया. अभी वो चंगे नहीं हुए थे, उन्होंने मुड़ के याजकों की तरफ चल पड़े. राइट, सो उनके मुड़ना और वहाँ पर जाना जो है उनको चंगाई दे दिया. फिर हम देखते हैं कि एक आदमी था, अंधा था, यीशु मसीह ने उसको स्लाइवा यानी मिट्टी पे थूक डाला और उसका लेप लगा के उसे कहा जा जाके स्लोम में जाकर पूल में जाकर आंखें या मुंह खोले. तो he did it. So जैसा उसने कहा, उन्होंने विश्वास उसके शब्दों पे की, उन्होंने वैसा ही कार्य कर दिया, and it's perfect कि मिरेकल जो है वो हो गया. मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जब यीशु ने एक लड़के को कहा कि उठना चाहता है, तो उसने ये नहीं कहा यीशु से अरे अब तक तो मुझे किसी डिग्री किया, तुम कौन होते हो, मुझे मैं कैसे बात करूँ, तो मानूँ कि मुझे उठा दोगे, ठीक कर दोगे. तो उन्होंने कहा जी मैं उठना चाहता हूँ. वो विश्वास था, उसका उठ खड़ा हो गया. Amen. So हम देखते हैं कि विश्वास बिना कार्य मुर्दा है. ओके, जो याकूब सुसमाचार सुना रहा है वो यीशु मसीह के सुसमाचार से अलग नहीं है. सो अगर आप प्रभु यीशु मसीह, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, बहुत सारे मौजे जो है वो करते हैं, पर अगर उनका सुसमाचार यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं मिलता, तो यकीन जानिए कि वो सुसमाचार बिल्कुल गलत है. क्योंकि हम देखते हैं कि 45 लोगों ने बाइबल को लिखा है, पर 45 लोग अलग अलग सदियों में लिखते आए हैं, पर उनमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, उनमें कोई भी विरोधता हम नहीं पाते, बल्कि सारे के सारे 45 ऑथर्स 1500 ईस्वी तक जो कुछ उन्होंने अलग अलग सदियों में लिखा, वो एक दूसरे से क्या करता है, मेल जो है वो खाता है. सो स्पेशली जो याकूब उसका पहले पद में लिखा गया है कि उसकी 12 कबीले जो तितर बितर हो गए, उनका अर्थ क्या है, 12 कबीलों का अर्थ क्या है. उस समय जो है फर्स्ट लेसन ये बताना चाह रहा हूँ, उस समय कंडीशन क्या चल रही थी क्रिश्चियन चर्च की, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेरितों के काम में कि उस समय परसिक्यूशन जो है वो हो गई थी. पौलुस जहाँ भी जाता था उन्हें मारा जाता था. पौलुस बता रहा है कितनी बार वो जेल में गया, कितनी बार उसने जो है वो कोड़े खाए. और फिर हम देखते हैं कि लाइक जब एंटियोक में पहले क्रिश्चियन बने और स्टिफनस का पत्थरवाह जब हुआ, हम देखते हैं कि परसिक्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई. इसलिए पौलुस जो साउल था वो क्या कर रहा था, क्रिश्चियंस को मार रहा था और घरों से निकाल के उन्हें मारता था या जेलों में जो है वो फेंक रहा था. सो परसिक्यूशन होने के कारण जब ये सारे मसीह या ये 12 चेले तितर बितर हुए, या 120 या 500 जन तितर बितर हुए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे, या हम कह सकते हैं जिन्होंने पहले ही प्रचार में, पतरस के पहले ही प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद 2000 ने लिया. सो 5000 पीपल यानी 5000 के लोग जब मसीह बन गए, और जब परसिक्यूशन हुई, जब वो तितर बितर हुए, तो ये 12 कबीले किसी और को नहीं दर्शाते, ये उन मसीही लोगों को दर्शाते हैं जो यहूदी थे. क्योंकि सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि इनको प्रचार किया जाए, यहूदियों को जो है वो प्रचार करना. सो उसके बाद तुम शोर तक जाना. सो यहूदियों के बीच में जब प्रचार किया गया, परिवर्तन हुआ, परसिक्यूशन हुआ, तितर बितर हुए, और जब वो तितर बितर हुए उनको ये याकूब की पत्री जो है वो लिखता है. यानी ये क्रिश्चियन है पर कुछ विश्वास में कमी है, जिसके कारण वो विश्वास की बढ़ोतरी करने के लिए इस पत्री को हमारे बीच में रखता है. वेल अगर आप ध्यान से देखें, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च भी एक ऐसी चर्च है जो पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुका है, वो भी तितर बितर हो चुका है. आप देखेंगे ना, कई बार हमारे चर्चेस में अफ्रीकन लोग होते हैं, कई बार चर्चेस में साउथ इंडियन लोग होते हैं, कई बार हमारे पंजाबी लोग होते हैं, कई बार जो है यूपी के, बिहार के, पर सब जो है वो क्या है, एक तरह की इजराइल है, एक तरह के विश्वासी हैं जो इकट्ठे होकर क्या करते हैं,
इबादत करते हैं, चाहे हम अलग अलग अपने घरों से निकल कर अलग अलग शहरों में क्यों ना चले जाए, पर कलीसिया फिर भी वहीं पर है, राइट। सो हम फिर दोबारा से उस कलीसिया में किसी भी टाइम जो है वो आ सकते हैं। सो इसलिए याकूब जो है यकीनन बात यह है कि याकूब सचमुच यीशु मसीह का भाई था, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ ही पला था, उसके साथ ही बड़ा हुआ था, और उसके साथ ही उसने वही शिक्षाएं दी थी जो यीशु मसीह ने जो है वो दी थी। इसीलिए याकूब की पत्री में अगर आप देखेंगे, थर्सडे लेसन में बता रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचनों को सुनता है और चलता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के मानित है जिसने अपना घर चट्टान में बनाया। सो याकूब भी कोई बात कर रहा है कि जो परमेश्वर, तुम सिर्फ सुनने वाले ना बनो, याकूब 1 उसकी 22 में लिखा, सुनने वाले ना बनो बल्कि क्या करो, करने वाले जो है बनो। सो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले। उसी प्रकार से जैसे जैसे यीशु मसीह शिक्षा देता गया, एंड आई बिलीव लाइक अगर याकूब जो है जरूर यीशु मसीह की मीटिंग्स में ऑन ऑफ होता होगा, है ना, आता जाता होगा, देखता होगा कि ये क्या कर रहा है, और फिर लोगों की बातें सुनता होगा, फकी फरीसियों की सुन रहा होगा। तो क्योंकि फकी फरीसी उस टाइम बहुत डोमिनेंट एक सेक्ट था जिनकी बात सभी सुना करते थे, है ना, और जब वो कंडेम कर रहे थे यीशु मसीह को, हम बताते थे, तो इसका भी होता था कि अगर ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो फिर पब्लिकली जाके जब मौजे करे, शायद यीशु मसीह जो है वो राइट नहीं है। बट जब यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, और फिर लोगों को और चेलों को दर्शन दिया, तो उसका जीवन जो है वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। सो अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यही याकूब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, कैसे अपने विश्वास में परफेक्ट हो गया, और उसने फिर विश्वास पे क्या बातें की, उसके बारे में हम जो है अगले हफ्ते करेंगे। पर ये यकीनन सीखने वाली बात है कि कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह पर विश्वास ना भी करे, हमारे यीशु मसीह के कामों को या उसकी गवाही को देने से किसी भी इंसान को जो है वो हम बचा सकते हैं। कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास ला सकता है। सो आइए, जैसे याकूब ने यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि वहाँ पर हमेशा ये कहा गया, कम एंड सी, आओ और देखो। सो हमें भी जरूरत है कि हम लोग कहें आओ और देखो, और जब वो आएंगे, देखेंगे, यीशु मसीह से भेंट करेंगे, जैसे साउल पौलुस बन गया, जैसे याकूब अविश्वासी से विश्वासी बन गया, वैसे हर एक जन जो आएगा और देखेगा वो क्या होगा, अपने अंधविश्वास को छोड़कर क्या बन जाएगा, विश्वासी जो है वो बन जाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। खास करके सबर के लिए प्रेरणादायक की भी बख्श है, खुदावन जो उनको सीखे समझे उसे अमल कर रहे हैं, प्रगति की जिंदगी अपनी मर्जी का ये जिन्हें मेरे बेटियाँ बेटे सबसे बात करोगे, हम इंसान है पापी करेगा तो पापी जान को हमारी बेटी को हमारे पापों को माफ कर सीधे सीधे सोचते। Thank you very much. God bless you.